تو कैसे हैं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल शान वाइब में। मैं हूं शान और ये मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में नई वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। ये वीडियो का जो टाइटल है, ये है, टाइटल का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तोरा। तोरा यहूदी की एक किताब है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है। तो उसमें आज हम जानते हैं कि उन किताब में कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कहाँ पे है। और ये वीडियो कोहिस्तानी की है, द कोहिस्तानी, जो कि हिस्ट्रिकल नॉलेज देते हैं, इस्लामिक की हिस्ट्रिकल नॉलेज, जो कि बहुत सटीक नॉलेज होती है। तो उस पे हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं आज, और देखते हैं कि जो यहूदी की किताब है उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किस तरह से है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और मेरी वाइफ का क्या कहना है इस पर। जी, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वीडियो मैं भी साथ में ही देख रही हूँ। तो वीडियो की एंड में हम फिर से आपसे रिएक्शन पे बात करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर उसे लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। और आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, तो हम लोगों को आप सब सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ग्रो करें। और बाकी चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि द कोहिस्तानी की क्या स्टोरी तोरा की देख मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कभी भी किसी वाक़ये में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से ये स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है। लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई और आज के जमाने की सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात, जो 1800 साल पुराना था, उससे कंपेयर किया। और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे थे। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। विच मीन्स कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर के कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्ते नसर, बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्ते नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करे। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम
जिसे मैं कायम रखता हूँ। मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा। और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, कैदार, इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहां है? कैदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम। और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आएगा। प्रॉफिट आइज़िया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं। आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते थे कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें खत्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दी कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहां एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जमा किया था
सारा मुसलमानों को मिल गया और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की है। ये अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो से ये मालूम पड़ा है कि तौरात में जो यहूदी की किताब है उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहले से ही था, और ये लोग जानते थे कि एक नया पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो पैगंबर इनकी कौम में ना होकर अरबी में हो गया, अरबी के उसमें आ गया, अरब में, तो इन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये चीज़ें थी, लेकिन इनको एक किताब में पहले से लिखा हुआ था। अगर ये इनके कौम में अगर पैदा होते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये उनके कौम में पैदा नहीं हुए, किसी और कौम में पैदा हो गए, अरब में पैदा हो गए, अरबी में आ गए, अरबी बोलने वालों में, तो उन्होंने साफ सीधे डिनाई कर दिया। तो ये थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम और यहूदी किताब में। तो वीडियो कैसी लगी आपको आप भी बताइए, और आप क्या कहना चाहती हैं जी? हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी थी ये, और बहुत अलग थी, अभी तक हमने भी नहीं देखा था हाँ, ये चीज़ इस तो चीज़ हमने भी को। पहली बार ही देखा, हाँ, क्योंकि फर्स्ट हम टाइम पहली देखा बार ही है। हमने सुना कि हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र यहूदियों की किताब में है। तो ये वीडियो यहीं तक है, और वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली वीडियो बताइए, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट देखिए करते रहिए, कमेंट करिएगा तो पता चलेगा। हम तो अभी अपने तरफ से वीडियो उठा रहे हैं, जब आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वीडियो हमें उठानी चाहिए, किस वीडियो पे रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।